Hello, my dear student. Welcome to my class for education. Today's topic, 6th standard, first lesson, basic concept in geometry. आप सभी बच्चों के लिए ये लेसन थोड़ा नया नया सा सुनने में आ रहा होगा। ज्योमेट्री मतलब क्या? अरे मैथ्स तो हमें पता था, पर ये ज्योमेट्री क्या? बच्चों ये भी क्या है? मैथ्स के जैसा ही रिलेटेड है। अच्छा, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? आप लोग ने सुना होगा ना, मार्केट में ज्योमेट्री बॉक्स मिलते हैं, उसमें राउंडर, प्रोटेक्टर, स्केल और बहुत सारे आइटम्स होते हैं। यानी कि ज्योमेट्री यानी कि लाइन ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना, इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो ये फर्स्ट लेसन है और मैं एक्सरसाइज अभी सॉल्व नहीं करूंगी, पहले पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट्स कर देना, मैं खुद सॉल्व करा दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है समझना, लेसन में है क्या, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन मैथ्स का, जो हमें ये समझाएगा कि ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। पहले मैंने क्या बताया था बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब क्या? ज्योमेट्री सुन के से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है बच्चों? स्केल, राउंडर, प्रोटेक्टर। अंडरस्टूड? यानी कि कुछ ना कुछ ड्रॉ जैसा आएगा जो हम लोग पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो, फर्स्ट एक ये लाइन होती है, इस लाइन के अंदर दोनों साइड में डॉट होगा। क्या होगा बच्चों? दोनों साइड में डॉट, उससे हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। देखो, एक लाइन ड्रॉ की रहेगी, उसमें एरो नहीं है, क्या है? ओनली डॉट, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सेगमेंट। नेक्स्ट, एक लाइन है, दो एरो है और साथ में डॉट भी है, तो उसे क्या कहेंगे? लाइन। ये सब आप लोगों को एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर। एक लाइन ड्रॉ करके दी रहेगी, दो डॉट रहेगा, एरो नहीं, तो उसे सेगमेंट। एक लाइन डॉट की रहेगी, ड्रॉ की रहेगी, दोनों तरफ एरो होगा, साथ में डॉट भी होगा, दैट इज कॉल्ड ए लाइन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। एक लाइन होगी, एक एरो होगा और एक डॉट होगा, उससे हम लोग बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे? ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, मैच द कॉलम में पूछ सकता है, या फिर नेम द पिक्चर में पूछ सकता है। डायरेक्ट लाइन, दो डॉट, सेगमेंट। एक लाइन, दोनों तरफ एरो, लाइन, और एक तरफ एरो तो रे। याद रखो, अगर दोनों तरफ एरो रहा तो लाइन, एक तरफ एरो रहा तो रे, और एक भी एरो नहीं रहा तो सेगमेंट। इतने पे खत्म नहीं हुआ बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अगर दो लाइन एक जैसी है, दोनों तरफ एरो है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। अच्छा, पैरेलल मतलब क्या होता है? ज़्यादा अंदर तक आपको समझना नहीं है, बिकॉज ये ज़्यादा अंदर तक आपको आएगा नहीं। जब आप 8th में, 9th में, 10th में जाएंगे तब आएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है। अभी मेरे लैंग्वेज में समझो, मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं क्या करती थी, ये इसके ऊपर ऐसे लेटा हुआ है सेम पोजीशन पे, स्लिपिंग लाइन में, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पैरेलल। PARALLEL, पैरेलल लाइन। ओके, अब हम लोग आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग लाइन पे, जो 10th और 9th में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्टिंग लाइन पे। देखो बच्चों, एक लाइन दी रहेगी और उसके ऊपर ये लाइन इसको कट करती हुई जा रही है। क्या करती हुई जा रही है? कट। अगर याद रखो, ये एक सिंगल लाइन होती, इसके ऊपर कोई लाइन कट नहीं करती, देखो उसको काट रही है ना। देखो, जैसे मैंने ये बना दिया, ये कट कर दी यहाँ पे, ये बना दिया, ये कट कर दिया यहाँ पे, तो कट करने वाले लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्ट। जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को छूते हुए, देखो यहाँ पे इसको टच कर रहा है कोई लाइन, देखो लाइन, ये सब सिंगल सिंगल लाइन है, और यहाँ पे क्या है? डबल लाइन है, बट ये लाइन उसको टच नहीं कर रहा है, उसको कट करके नहीं जा, तो इसको हम लोग क्यों इंटरसेक्ट बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। यानी कि
दो लाइन एक दूसरे के ऊपर बराबर में सोए हुए रहते हैं स्लिपिंग लाइन में, उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। और जब कोई लाइन किसी को कट करती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में, नेम द पिक्चर में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। आपको लाइन दी रहेगी और पूछा रहेगा उसका नाम बताओ। चलो रिवाइज करते हैं। एक लाइन रहेगी, दो तरफ एरो, दो तरफ डॉट रहेगा तो सेगमेंट, दोनों तरफ एरो तो लाइन, एक तरफ एरो तो रे, और दोनों तरफ एक दूसरे के समान इसमें साइज में सोए हुए रहेंगे तो पैरेलल। और जब कोई लाइन किसी लाइन को टच करते हुए जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट लाइन। आई होप इसका 2 या 3 पार्टीशन में बनाने वाले जिसमें एक्सरसाइज सॉल्व भी करूंगी। अगर आप ये सम सॉल्व कर लोगे ना, समझ लोगे ना, जो मैं आज का लेक्चर अगर आपने देखा ना बच्चों, तो आपको एक्सरसाइज खुद घर पर आराम से बैठकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहना, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, करते रहना। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। बच्चों आप अगर चाहते हो ना तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अदरवाइज आपको तो इसमें मिल भी जाएगा ना। अब देखो पूछा है, हाँ चलो, जैसे सपोज मैंने अगर आपको बोला, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ना लाइन बना के दी है और वहाँ पे आपको नाम बोला है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ऐसी लाइन दी है, मैं यहाँ कर देती हूँ ऐसी ऐसी, क्या बोलेंगे इसको? भैया ये तो काट रही है, इंटरसेक्ट। लिख दो इसका नाम, क्या लिख दोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या लिख दोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड, सोई हुई लाइन आ गई भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। देखो कितना मजा आ रहा है ना फटाफट सॉल्व करने में, जब ये समझेंगे तो ये आएगा ना। इसको हम लोग करते हैं पैरेलल लाइन। क्या हो गया बच्चों? ये पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक ऐसी लाइन है एंड देन सेकेंड ऐसी लाइन है और एरो बना हुआ है। अब देखो ये टच किया हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, और एक समान मात्रा में सोया हुआ भी नहीं है समान लेवल में, तो पैरेलल भी नहीं हुआ। अब क्या करे? बड़ी दुविधा है, बट टेंशन नहीं लेना बच्चों, कोई ना कोई लाइन तो है। देखो अगर इस लाइन को हम लोग बड़ा कर देंगे, थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो ये देखो टच होके कट कर रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अंडरस्टूड बच्चों? आपके टेक्स्ट बुक में, बच्चों मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसमें देख सकते हैं एक्सरसाइज सब में सॉल्व किया हुआ है आपके मैथ्स के फर्स्ट लेसन में, तो आप उसका नाम आसानी से लिख सकते हो। मैंने पहले ही बोला है, जब भी मेरे लेक्चर में बैठो नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके बैठो और साथ में पेंसिल भी लेके बैठो। ओके, अब देखो हम लोग, चलो अब हम लोग इसको रब आउट करते हैं और अपने आते हैं सेकेंड स्टेज पे। ये लेसन में ना 2 स्टेज है बच्चों, एक स्टेज हम लोग क्लियर कर चुके हैं, आपको बोनस मिल चुका है कि आप लोग भैया तैयार हो किस चीज के लिए? सेकेंड स्टेज पे जाने के लिए। आप लोगों को उतना समझ में आ गया है कि किसे पैरेलल लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं और रे बोलते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे बोला है एंगल्स के नाम बताओ। क्या बोला है बच्चों? राइट एंगल नेम। क्या बोला है? एंगल के आपको नाम बताने। देखो एंगल ऐसा ड्रॉ करके दिया हुआ रहेगा, सपोज ये क्या है? पी क्यू और पी आर और वाई। अब हम लोग इसमें नाम लिखेंगे। ओके, उसके बाद में एक कौन सा दिया अपने को? ऐसे और ऐसे। मेरा जो पिक्चर डायग्राम है ज़्यादा कुछ खास नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग उसके ऊपर कंसंट्रेट मत करो। और किस पे कंसंट्रेट करो? ओनली फॉर सॉल्यूशन पे। ओ बी एस। आहा,
ये हमारा बन गया 3 स्ट्रक्चर। क्या बन गया बच्चों? 3 स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोला है अपने को? एंगल्स के नाम बताने। क्या बोला है? एंगल्स के नाम बताने। और एंगल के नाम तो हमको पता ही नहीं है भैया। देखो, सबसे पहले बताना है आपको नेम। क्या बताना है? नेम। देन सेकंड बताना है वर्टेक्स। क्या बताना है? वर्टेक्स। टेंशन मत लो, सब बताऊंगी। एंड थर्ड बताना है आर्म। अब देखो इसके नाम कैसे बताना है। नाम अपने को पता है ना बच्चों, कैसे बताना है। देखो कि कौन से साइड से एंगल बन रहा है। ट्रायंगल पी वाई आर, है ना। ट्रायंगल आर वाई पी, दो बन रहा है। कैसे? एंगल पी वाई आर वाई पी। अब हम लोग लिखेंगे, देखो, एंगल पी वाई आर, एक ये बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है? पी वाई आर वाई पी, है ना। देखो, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखते हैं वर्टेक्स। ये सब पहले हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक एंगल का लिखेंगे। पहला हम लोग ने कौन से एंगल का नाम लिखा? देखो, जैसे हमारे नाम होते हैं ना बच्चों, हम लोग एक नॉर्मल पर्सन है, ऐसे ये एंगल्स के भी नेम होते हैं। तो इस एंगल को हमको कैसे नेम देना है? देखो, हमेशा एंगल्स के 3 साइड होते हैं, पता है ना, हमने पढ़ा था बचपन में ट्रायंगल के। तो क्या बताना है? एंगल पी वाई आर, एंगल आर वाई पी, ये हो गया हमारा। सेकंड बोला है वर्टेक्स का नाम लिखो। क्या बोल रहा है? देखो, ये सबके अपने को नाम लिखना है ना। नेम लिख दिए, कौन से? फर्स्ट वाले। इसका भी बाकी है। वर्टेक्स लिखो। वर्टेक्स हमेशा क्या होता है पता है? ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से अपन नाम लिखते हैं ना, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो उसी वाले कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स क्या हुआ? वाई। क्या हो गया इसका वर्टेक्स? वाई। अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है? आर्म लिखो। क्या बोला है बच्चों? आर्म लिखो। आर्म क्या होता है? जो लाइन। देखो, इसमें कौन सी लाइन दिख रही है मुझे? एक ये लाइन दिख रही है। कौन सी? वाई आर वाली। और मेरे को एक वाई पी वाली भी लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है? वाई आर वाली भी दिख रही है और वाई पी वाली भी दिख रही है। तो मैं लिख दूं वाई आर एंड वाई पी। ओके। अब आप लोग अपने मन में इमेजिनेशन करो फटाफट। इसका नाम क्या होगा बताओ? एंगल एल एम एन। क्या होगा? एंगल एल एम एन। देन सेकंड कौन सा एंगल होगा? एन एन एम एल, उल्टा। एंगल एन एम एन एल। ओके। देखो, अपने को नहीं समझ रहा है ना, तो अच्छे से समझो। दो साइड से हमेशा एंगल होता है। एक डायरेक्टली हम लोग एल एम एन ले सकते हैं, तो उल्टा एन एम एल। इसमें भी हमने वही किया था ना, सेम। ये हो गया, ये तो हो गया नेम। अब वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या है बताओ? अरे एम है भैया, बॉर्डर वाला। क्या हो गया इसका वर्टेक्स? एम हो गया। इसका वर्टेक्स क्या हो गया? एम हो गया। अब इसका आर्म क्या है? देखो, दो लाइन कौन सी दिख रही है बच्चों? एल एम और एम एन। मुझे तो दिख रही है। क्या दिख रही है? एल एम। देखो लाइन है ना बच्चों, ये एल एम। और कौन सी लाइन है? एम एन। एम और एन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले में देखते हैं। पहले क्या लिखना है? नेम। उसके कौन कौन से नेम बन रहे देखो, बताओ। बी ओ एस। क्या लिखेंगे हम लोग? बी ओ एस। एंड सेकेंड बताओ? एस ओ बी। एस ओ बी। बच्चों कंफ्यूज मत होना, हाँ, क्योंकि मैं भी जब ज्योमेट्री में थोड़ी मैं भी कच्ची थी बचपन में, लेकिन बाद में मैं अच्छी स्मार्ट हो गई। तो आप लोग जरा सा भी डरो मत, घबराओ मत, आराम आराम से। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। मैं ज़्यादा फास्ट आज नहीं जा रही, बिकॉज ये ज्योमेट्री है, ये 10th स्टैंडर्ड तक का। अगर इसका बेसिक आप समझ गए ना बच्चों, आगे आप बिना क्लासेस, विदाउट क्लासेस, मैंने भी एज ए स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में विदाउट क्लासेस 80 क्रॉस किया था। आप लोग भी कर सकते हैं। हो गया? ओके। नाम हो गया बी ओ एस। दो नाम ढूंढने एंगल। अरे दो ही होगा ना, दो ही तो होगा, तीसरा कोई है ही नहीं। अगर यहाँ से एक हो जाता तो हम लोग 3 नाम यहाँ पे लिख देते। ये हो गए एंगल के नेम। अब सेकंड आते हैं हम लोग वर्टेक्स पे। इसका वर्टेक्स क्या है? देखो, वर्टेक्स ओ है ना,
इसका वर्टेक्स क्या है? ओ है, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्टेक्स क्या हो गया? ओ हो गया। अब इसमें कौन सी लाइन दिख रही है? देखो भैया, कौन सी लाइन दिख रही है बताओ? ओ बी ओ एस, ये हम लोग आर्म लिखेंगे। आर्म मतलब, अच्छा आर्म्स पता है? ऐसे हाथ, जैसे बिना हाथ के इंसान रह नहीं सकता, सिर्फ बिना लाइन के एंगल कैसे बनेगा? उसी को कहते हैं आर्म। बिना लाइन के एंगल कैसे बनेगा? तो अगर ये लाइन नहीं मिलती है, एक दूसरे को ऐसे जुड़ती नहीं, टच नहीं होती, तो हमारा जो एंगल्स है वो विदाउट उसके इनकम्प्लीट है। सो इसलिए हम लोग ने इसको आर्म नाम दिया है। आर्म, इसका आर्म क्या हो गया? वाई पी या वाई आर। इसका आर्म क्या हो गया? एम एन या एल एम। इसका आर्म क्या हो गया? ओ बी या ओ एस। ओ बी या ओ एस। बच्चों आपको स्क्रीनशॉट करना है तो फटाफट से कर लो। अब ये सेकेंड स्टेज आपका हो गया, अब आएंगे थर्ड स्टेप पे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सम। स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। ओके, अब हम लोग एक थर्ड स्टेप पे, आप लोगों को और एक बोनस मिल गया है कि आप लोग थर्ड स्टेप पे जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में पता है बच्चों, हम लोग बचपन में सीखते थे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसी एंगल से रिलेटेड है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल के नेम। चलो, ये याद है ना बच्चों, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितनी डिग्री का होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ये भी हमको पता है। इसको हम लोग, चलो नाम दे देती हूँ इसको, नहीं तो आप लोग बोलोगे खाली खाली लग रहा है ना, नाम दे देते हैं इसको आर एस। अच्छा, ये भी हम पहचानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये ऐसा नहीं पूछेगा। ये क्या बोलेगा? देखो, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, that is called as a acute angle. This angle less than 90 degree, that is called as a acute angle. ये क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल। और राइट एंगल किसको बोलते हैं? दिस एंगल 90 डिग्री, जो दोज एंगल 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल। जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल, और जो 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे देखो 90, एक्यूट एंगल 30, ऑब्ट्यूस एंगल बड़ा होता है मोर देन 90 डिग्री। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया समझ लो अपना फर्स्ट, सेकेंड, अब ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो गया? देखो बड़ा लग रहा है ना बच्चों ये, इसको हमने नाम दे दिया एक्स आई। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? पहले इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। क्वेश्चन आंसर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं बताओ? जो एंगल, द एंगल मोर देन 90 डिग्री, मैंने बताया था ना, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? द एंगल मोर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से भी बड़ा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जो 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, 90 से कम होता है लेस देन एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा होता है मोर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ नंबर। देखो बच्चों, ये भी एक एंगल है। क्या है ये? एक एंगल। देखो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना बच्चों, कैसा है? एकदम स्ट्रेट, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रेट एंगल। इसका नाम क्या है बच्चों? स्ट्रेट एंगल। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है? स्ट्रेट एंगल ऑलवेज कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री।
कितनी डिग्री का होता है बच्चों? 180 डिग्री। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। अब एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? एक तो जीरो एंगल है, वो तो आपको पता चल जाएगा आराम से, वो बहुत इजी है। चलो, कितने टाइप्स के एंगल हो गए अभी फिलहाल में? राइट एंगल, दिस एंगल दैट इज अ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल, एंड दिस एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट, एंड दिस एंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूस, और जो एकदम स्ट्रेट होता है और वो एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। मैच द कॉलम में और ऑब्जेक्टिव में आएगा, याद रखना, ठीक है। अब एक और बचा हुआ है हमारे पास, कौन सा? कंप्लीट रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। ये कैसा होता है बच्चों? ग्रेटर देन 180, यानी कि जो ये 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल, और 90 से बड़ा हुआ ये इसका बड़ा भाई हो गया। राइट एंगल का बड़ा भाई कौन हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल का बड़ा भाई हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा है ना, ऐसे याद रखो। और स्ट्रेट एंगल हो गया 180 का, इसका बड़ा भाई क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अंडरस्टूड? ये क्या हो गया? देखो ऐसे याद रखो, राइट एंगल का बड़ा भाई हो गया ऑब्ट्यूस क्योंकि 90 से बड़ा है, और स्ट्रेट एंगल का बड़ा भाई हो गया रिफ्लेक्स एंगल क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है। अब एक आते हैं एंगल पे 360 डिग्री एंगल, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। जो 360 डिग्री का होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। चलो फटाफट से एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या क्या सीखा? तो फर्स्ट स्टेप में हमने पूरा ज्योमेट्री पूरा रिवाइज कर लिया। सेकंड में हम लोग ने एंगल्स के नाम देखे। राइट एंगल का बड़ा भाई होता है ऑब्ट्यूस क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री से बड़ा। स्ट्रेट एंगल का बड़ा भाई होता है रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का और उसका बड़ा भाई 180 से ज्यादा। और एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। और कंप्लीट एंगल होता है परफेक्ट 360 डिग्री का। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिकैप करके वापस से देख लेना, सब्सक्राइब लाइक कर देना, और भी कुछ डिमांड होगा तो कमेंट्स कर देना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।